इसलिए कि अगले बार जो यहाँ से सांसद डॉक्टर जावेद साहब बने थे तो एक ही सुर था कि भाई इस बार जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसलिए उसको वोट दिया था। अब वो बात नहीं है। अब इसलिए हुर है यहाँ पर कि यहाँ के सीमांचल में जितने लोग हैं सारे लोग ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ उठे, दिल्ली में मेरी आवाज़ जाए, हम लोगों की परेशानियों को देखे, हमारे यहाँ का जो समस्या उसका समाधान करे। मेन हमारे यहाँ एक MU पड़ा हुआ है, उसके लिए कोई बोलता नहीं है। कम से कम मुजाहिद साहब, कम से कम अख्तुल ईमान साहब जो अभी सदन में विधानसभा में भी बोलते हैं तो वहाँ पर सारे जितने भी वहाँ MLAs रहते हैं सारे उनके मुंह की तरफ देखते हैं कि शायद ये क्या ना बोलते हैं। बार कटाव का भी समस्या बहुत बड़ा है सर। और ये जो है जिद्दी आदमी है, जो जिद कर लेते हैं, जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। ये MU उसी के टाइम का हुआ है और अगर इसको कम्पीट करेगा तो वही करेगा। और दूसरी रही बांध का मुद्दा, इसके सिवा कोई नहीं उठा सकता है। ये जब भी विधानसभा में बोलते हैं ये सारी समस्याओं को बोलते हैं, जब ये लोकसभा में जाएंगे तय है कि इन्होंने जो है यहाँ की सारी समस्याओं को उठाएंगे और बाढ़ ग्रस्त वाला मामला को तो इन्होंने क्लियर करेगा। सर आप अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से हैं? मोहम्मद शाहिद आलम, कोचाधामन प्रखंड कोचाधामन। सर खबर यह आ रही थी कि आप RJD छोड़ करके MIM में ज्वाइन हुए। जी, मैंने तो RJD छोड़ करके क्या, RJD का मैं प्रत्याशी भी रहा हूँ। 2020 में मैंने इलेक्शन भी लड़ा, मुझे टिकट मिली थी, लेकिन 2020 के बाद इलेक्शन के बाद से मैंने पार्टी का रवैया को देखकर और RJD का हालात को देखते हुए मैंने अपना घर में मिलाया, सारे रिश्तेदारों से मिलाया। फिर हमने देखा कि नहीं, अब ये सबसे कोई मतलब नहीं पड़ता है। जो हमारे बारे में न बोले, हमारी कौम के बारे में न बोले, हमारे लिए न सोचे। आज के दिन में हर जाति का, हर जात में पार्टी है, हर जात में नेता है, लेकिन मुसलमान का न कोई नेता है न कोई इस पार्टी में कोई बोलने वाला है। इसीलिए हम जो है अपना मन बनाए और RJD को छोड़कर MIM में आए हैं कि अख्तर साहब को जिता करके हम लोग भेजेंगे कि हम लोग का भी नेता बने। कोचाधामन का क्या रुझान है सर? कुछ लोगों का कहना है सर अकबर साहब प्रचार प्रसार में आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे। ये पार्टी पार्लियामेंट्री जो बोर्ड है वो तय करती है कौन से स्टार प्रचारक कहाँ जाते हैं। पिछले बार हम लोगों ने स्टार प्रचारक की 11 लिस्ट बनाई थी और पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो तय होता है उस पर काम करते हैं। अकबर साहब पार्टी के लीडर हैं और MLA हैं, लेकिन पार्टी के निज़ाम के साथ बंधे हुए हैं। आएंगे नहीं आएंगे फिर भी यहाँ से पार्टी तय करती है और उम्मीद कभी है कि इंशाल्लाह आएंगे। कुछ ग्रामीणों का भी मांग है कि अकबर साहब को हम लोग देखें। नौजवानों का विशेष मांग है और नौजवानों की मांग को तरजीह दी जाएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका नाम? मेरा नाम लाल बाबू गोप हुआ। कहाँ से हैं सर आप? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। इतना दूर से आए हैं सर, MIM जो है निकलेंगे यहाँ से? बिल्कुल निकलेंगे तब ना हम आए हैं। अच्छा सर आपने नाम बताया और नाम से ये लग रहा है कि आप गैर मुस्लिम हैं, लेकिन आखिर MIM के लिए क्यों आए? मैं यादव जाति से आता हूँ और आज से नहीं 2500 साल से MY का समीकरण चलते आ रहा है। जब मुसलमान यादव को वोट दे सकता है तो यादव क्यों नहीं दे सकता? यादव भी देगा। बिल्कुल। सर अभी जो लालू प्रसाद यादव साहब जिस तरह पप्पू यादव के साथ मतलब कुछ बड़ा ये हो गया कि उनसे तो वादा किया कि पूर्णिया आपको लड़वाएंगे, लेकिन अब जो है उनकी जगह किसी और को टिकट दे दिया है। क्या लगता है इस बात? देखिए, अब यह तो पहले पप्पू यादव जी एज ए गार्जियन लालू जी से मिलने भी गए। लालू जी से क्या वार्तालाप हुई तो पप्पू यादव जानते होंगे और लालू यादव जी जानते होंगे, लेकिन पप्पू यादव जी के साथ अन्याय हुआ है क्योंकि उनकी पूरी पार्टी जो है उनके कहने पर कांग्रेस में मर्ज कर गई और अब उनके साथ धोखा हुआ है। तो ये तो धोखेबाजी हुई है उनके साथ। हम तो जहाँ तक समझते हैं कि पप्पू यादव एक अच्छे नेता हैं, नेक दिल इंसान हैं, सभी गरीबों के दुख दर्द में मिलने जाते हैं। इसलिए पप्पू यादव जी को चुनाव लड़ना चाहिए और जनता पूर्णिया की उनके साथ है।
सर यहाँ आप आए हैं अख्तरुल ईमान साहब के लिए। अख्तरुल ईमान साहब और उनकी पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगता है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिमों की क़यादत करती है, क्या ये सच है? देखिए, अब जो आपके विरोधी हैं वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब कुर्सी की लड़ाई होती है, वोट की राजनीति होती है, तो हमारे भाई मुस्लिम भाई हमको वोट देते हैं, हम उनको क्यों नहीं देंगे? तो सत्ता में उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए, मेरी भी भागीदारी होनी चाहिए, इसमें दो मत नहीं होना चाहिए। सर आपका नाम? मोहम्मद अंसारुल हसन। सर कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष एमआईएम। यहाँ किस खुशी में आए हैं सर आप? इस खुशी में पूरे देश में आज खुशी है, चुनाव का मौसम है और हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो किशनगंज से प्रत्याशी हैं और भारी बहुमत से जीत होगी उनकी, क्योंकि सारे समाज का वोट इनके साथ है। एक वाहिद शख्स है अख्तरुल ईमान साहब जो हर समाज के लिए बात करते हैं। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब विधानसभा में सारे समाज के लिए बात करते हैं, मुसलमानों के लिए बात करते हैं, दलित के लिए बात करते हैं, गरीब के लिए बात करते हैं। इस इलाके में सीमांचल में जितने पुल पुलिया की बात करते हैं और जितना लड़ाई लड़ा उन्होंने, तो उस पर खाली मुसलमान चलेगा, पुल बन जाएगा तो विकास जो हो रहा है या होगा अख्तरुल ईमान साहब की आवाज़ उठाने से तो सारे समाज के लिए होगा। इसलिए ये सब निराधार है। अब इल्ज़ाम तो एमआईएम के ऊपर बी टीम का है और जो दिन रात कहते थे नीतीश कुमार ऐसे ऐसे करके कैमरा से मेरा फोटो लो ऐसे करके, वो जो है वो वैसी उसका दिल्ली वाले का बी टीम है। अभी कहाँ चलेगा नीतीश कुमार? ऐसे ऐसे बी टीम है तो कहने के लिए सब लोग आज़ाद है। अब यहाँ पर हैं उनके जो कैंडिडेट बने हैं, कौन मास्टर है कि डॉक्टर है कि प्रोफेसर है पता नहीं, तो वो पहले कहते थे भाजपा भगाओ, इस बार कहते हैं कि भाजपा लाओ। मोदी के गोदी में खेल रहे हैं, मोदी के गोदी में। तो यहाँ की आवाम जो है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, दलित हो, सवर्ण हो, सारे के सारे जो है देख रहे हैं कि विकास कौन कर रहा है। सब विधायक हैं यहाँ सीमांचल से, लेकिन एक ही विधायक अख्तरुल ईमान क्यों जो है विधानसभा में लगातार जो है इस क्षेत्र के विकास की बात, इस क्षेत्र के पुल पुलिया की बात। पिछले साल जो है मार्च में आए थे अख्तरुल ओवैसी साहब और मैं भी था साथ में, नदी हिलना पड़ा हम लोगों को। ये हालत और खाली पुल, रसेली पुल, ये सारा मजबूर होकर के दिया ना, काम शुरू हुआ ना, काम होगा आवाज़ उठाने से। और आवाज़ जो है उठाने वाला शख्स का नाम है अख्तरुल ईमान। आग में होगा और यहाँ के क्षेत्र के मुसलमान और कांग्रेस, तो अख्तरुल ईमान साहब ने तो कुर्बानी दी। जब पार्लियामेंट में जाने की जरूरत थी मौलाना इसरारुल हक कासमी साहब को, तो यही अख्तरुल ईमान साहब ने चुनाव नहीं लड़ा, एक आलिम दीन का वहाँ जाना चाहिए, कुर्बानी दिया ना। आज जो है यहाँ के लोगों को तय करना होगा कि पार्लियामेंट में अख्तरुल ईमान का जाना जरूरी है।